झारखंड विधानसभा के बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में जो नवनिर्वाचित विधायक है उनके 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो के साथ साथ झारखंड विधानसभा के वरिष्ठ विधायक भी इस सदन में पहुंचे। सर, आज से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है, आप भी आज संबोधन कर रहे थे, क्या सिखाया आप लोगों ने? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए, ये माननीय विधायकों के लिए प्रबोधन सह जी प्रशिक्षण कार्यक्रम था। जी ये 2 दिवसीय आज सबों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। सबसे पहले हमारे स्पीकर साहब ने की नोट पढ़ा, उसके बाद मेरा था गरिमा को बनाए रखने के लिए, फिर माननीय राधा कृष्ण किशोर जी का था, फिर माननीय हरिवंश जी का था, मुख्यमंत्री जी का था। तो सबों ने अपना अपना विस्तृत बातें बताई है। तो संसदीय लोकतंत्र के में बहुत सी चीजें आवश्यक होती है जो प्रत्येक विधायक को जानना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे प्रशिक्षण नहीं होने से बहुत सी जानकारियां नहीं होती हैं। लेकिन विधायक की संख्या तो बेहद कम थी सर, आपने नहीं, सवाल भी उठाया। मैंने तो सवाल भी उठाया। अब यही तो रोना है कि विधायक को इन सब में दिलचस्पी क्यों नहीं है। तो इसका कारण मुझे समझ में जो आया कि चूंकि कल सदन बंद होने के बाद बहुत से विधायक अपने अपने क्षेत्र में चले गए। क्योंकि देखिए, विधायक कहीं से चुन कर आता है तो क्षेत्र में जनता खोजती है, तो देखता है कि पहले हम क्षेत्र को देखें, जनता को देखें, क्योंकि वही जनता वोट देगी। तो इसलिए चले गए, और जो लोग बच गए थे या जो लोग रुक गए वही लोग शामिल हुए। अच्छा सर, आपने सदन में स्वास्थ्य मंत्री को चैलेंज दिया, आपने कहा कि या तो आप इस्तीफा देंगे या मैं दूंगा। नहीं, उन्होंने एक ऐसी बात कही, उन्होंने कहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए देंगे। मैंने इसी बात पर ऑब्जेक्शन किया और मैंने कहा कि ये प्रमाण यदि ला दे कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा सदन से, इसी सदन के अंदर ही दे दूंगा, और नहीं तो वो इस्तीफा दे दें। अभी तक तो नहीं लाए, आगे लाते हैं कि नहीं लाते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि तो सभी जगह मीडिया में चल रहा था, 15-15 लाख बात कहाँ, किस मीडिया में है भाई? मीडिया अभी चलाता है ना। उन्होंने कहाँ कहा कि 15 लाख दे देंगे। इसलिए तो मैं सिर्फ उनको चैलेंज नहीं कर रहा, मीडिया जो चला रहा है उसको भी चैलेंज कर रहा हूँ। वो लाके दिखा दे, उसको भी चैलेंज मैं कर रहा हूँ। भाई, शब्द को आप तोड़ मोड़ नहीं सकते हैं ना। जो उन्होंने कहा हू बहू कहा है, यदि उन्होंने हू बहू कहा है कि 15-15 लाख हम दे देंगे, तो सीपी सिंह जमान का पक्का व्यक्ति है, इस्तीफा दे देगा। इस्तीफा दे दीजिएगा, प्रमाण दे देंगे। एकदम बिल्कुल प्रमाण दे देंगे। यदि उन्होंने कहा होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपया दे देंगे, फिर घुमाइएगा मत। ये शब्द ध्यान रखिए, कभी उन्होंने नहीं कहा। अरे, उदाहरण हम लोग देते हैं कि उदाहरण के लिए कि पानी बर्बाद हो रहा है, मान लीजिए पानी बर्बाद हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं ना भाई जितना बर्बाद हुआ उतना में तो 50 आदमी पानी पी लेता, 1000 आदमी पी लेता, 1 लाख आदमी पानी पी लेता, तो उसका मतलब क्या हो गया? इसीलिए मैं कर रहा हूँ, मैं इतना चैलेंज क्यों कर रहा हूँ, किसी को भी कर रहा हूँ मैं भी, यदि ये ले आए कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 15-15 लाख रुपया हर व्यक्ति को देंगे, यदि ऐसा कहा है तो सीपी सिंह उसी दिन स्पीकर के पास जाके इस्तीफा दो। अच्छा सर, विपक्ष की भूमिका जो है बेहद कमजोर लग रही है विधानसभा अंदर में। अब आपको लग रही होगी विपक्ष की भूमिका कमजोर है। विपक्ष की भूमिका कभी कमजोर थी न है और न आगे रहेगी। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष का चयन में विलंब हो रहा है सर, आपने कहा था कि पिछले दिन आपने कहा था कि बजट सत्र से पहले मिल जाएगा। अब देखिए, मैंने उम्मीद पर ही कहा था। अब मैं कह सकता हूँ कि भाई मैंने जो कहा
वो नहीं पूर्ण हुआ है अभी। लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक तो कह रहे हैं कि सीपी सिंह जी को बनाइए, आपको बनाने की लगातार मांग कर रहे अरे हैं। भैया वो सत्ता पक्ष वाले इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि सीपी सिंह का नंबर कट जाए, भी तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सर्वदलीय बैठक हुआ था उसमें जो चिट्ठी गया था वो आप ही को गया था। नहीं, मेरे को गया था, लेकिन उसके अंदर था प्रतिनिधि। क्योंकि मैं अपने भारतीय जनता पार्टी द्वारा अधिकृत नहीं था, इसलिए मैं बैठक में नहीं आया। यदि मुझे कहा जाता कि आपको जाना है तो मैं जरूर आता। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल, बजट आना है 3 मार्च को, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार का जो झारखंड का बजट होगा? अब देखिए, माननीय वित्त मंत्री जी ने तो कहा है कि कोई नया कर नहीं लगाएंगे, लेकिन बजट उसी दिन देखना, क्योंकि अभी तो बजट हमको भी नहीं मालूम है, किसी को मालूम नहीं है बजट। तो बजट जब आएगा तभी बता पाएंगे कि बजट में क्या है और क्या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा पहाड़ और निकली चूड़िया, ये ना हो जाए। बिल्कुल, देखिए ये हमारे साथ थे बीजेपी के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह, जो आज झारखंड विधानसभा पहुंचे थे। जो नवनिर्वाचित विधायक है उनके लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम विधानसभा में रखा गया था। कैसे सदन की गरिमा को बनाए रखा जाए, इसके साथ ही जो ध्यान आकर्षण होता है या जो 0 आवर का जो प्रश्न होता है, अपने मुद्दों को कैसे उठाया जाए, उन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जिसमें विशेष तौर पर राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी मौजूद थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर के साथ साथ सीपी सिंह जी भी वहां मौजूद थे। लगातार ये विधायकों को संबोधित कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि क्या गरिमा होगी। और इसके साथ ही इन्होंने चैलेंज किया है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री को और तमाम सत्ता पक्ष के लोगों को कि अगर आप साबित कर देंगे कि कब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रति व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए उनके खाते में देंगे, अगर आप साबित कर देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वहीं 3 मार्च को जो बजट आने वाला है उसके संदर्भ में इन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी वादे हो रही है, लेकिन ऐसा ना हो कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। तो एक तरह से सीपी सिंह आज हावी दिखे सत्ता पक्ष पे, यहाँ तक कह दिया कि आप लोग जो आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को देने की जो वादा किया था, अगर आप उसका प्रमाण दे देंगे कि ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा था, तो वो सदन से इस्तीफा दे देंगे, यानी जो विधायक का पद है उससे इस्तीफा दे देंगे। एक बड़ा चैलेंज स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ झारखंड के तमाम सत्तारूढ़ दल के विधायकों को उन्होंने दिया है। अब देखना होगा कि उनके चैलेंज को कौन एक्सेप्ट करता है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।